मुझे याद है 2007 में मेरे एक चाचा हमारे यहाँ आए थे। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। उनको तब अपनी कंपनी की तरफ से नया नया लैपटॉप मिला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उस लैपटॉप को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास नहीं था और ये बात है 2007 की। मैं बहुत छोटा भी था उस वक्त। मम्मी पापा चाचा ये लोग पुराने ज़माने के गाने के बहुत शौकीन हैं और वो कोई एलेक्सा का ज़माना तो था नहीं। तो चाचा ने गाना प्ले किया यूट्यूब पे, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। दे वर एंजॉइंग इट। पर एक प्रॉब्लम जो मैंने भी नोटिस किया था यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करो बहुत ज़्यादा बफर करता था, बिल्कुल ऐसे ही। तो बफरिंग की वजह से बहुत सारे लोग यूट्यूब को अवॉइड ही करते थे। आपका भी अगर बफरिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समय बीता, 2014-15 का समय आया और इस वक्त ज़्यादातर बड़ी कंपनीज ही अपने वीडियोस यूट्यूब पर डाला करती थी। जैसे मुझे याद है टी सीरीज़ बहुत सारे गाने वगैरह डालती थी अपने चैनल पे और मैं गाने सुनता था, गाने की वीडियोस वगैरह देख लेता था। तो यूट्यूब इसी तरीके से यूज़ होता था। फिर 2016-17 में आया जियो के आने की वजह से डेटा बहुत सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से बहुत लोगों तक इंटरनेट पहुंचा। मुझे तो याद है 2016-17 के टाइम पे सिम वगैरह फ्री में मिल रहे थे। इतनी लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी दुकान के सामने। मैंने भी सोचा था एक फ्री में सिम ले लेता हूं, पर लाइन देख के मैं डर गया, मैं गया ही नहीं। फिर अगर आपने उस वक्त सिम लिया था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्योंकि दोस्तों डेटा सस्ता हो गया तो कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा आने लगे इंटरनेट पे। यूट्यूब, फेसबुक तो 2010-11 से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था इंडिया में। तो लोग ज्यादा समय बिताने लगे इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे। अब क्योंकि कंज्यूमर्स आ गए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, क्रिएटर्स की संख्या बढ़ने लगी और जो एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स थे उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला था एक। और क्योंकि क्रिएटर्स बढ़ने लगे और भी ज्यादा ऑडियंस आने लगी, और ऑडियंस जब आने लगी सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बिजनेसेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए कस्टमर। तो बिजनेसेस को दिखने लगा कि यार सबसे ज्यादा लोग तो इधर आ रहे हैं इंटरनेट पे। अब पहले बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग करती थी वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से करती थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के सिग्नल्स पे या न्यूज़पेपर में अपना ऐड डाल के। तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता था। बिजनेसेस को दिखने लगा कि लोग तो इंटरनेट पे शिफ्ट कर रहे हैं और क्रिएटर को देखना चाह रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ऐड या मार्केटिंग क्रिएटर्स के थ्रू कराने लगूं। तो इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो कॉस्ट भी काफी कम हो गया, क्योंकि एक क्रिएटर उतना तो चार्ज नहीं करेगा और लोग भी वहां ज्यादा आने लगे। लोगों का क्रिएटर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट भी होने लगा। तो यहां से शुरुआत हो गई डिजिटल मार्केटिंग की। जैसे जैसे समय बीता लोग और ज्यादा फोन को यूज करने लगे। दोस्तों आज के टाइम पे फोन ही तो प्राइमरी डिवाइस है। लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी, ये सब तो सेकेंडरी डिवाइस है। मेन काम तो फोन पे ही होता है सब। तो बिजनेसेस ने देखा क्यों ना हम अपना ऐप ले आए ताकि वो और ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो मोबाइल फोन में। तो वहां से ऐप डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस तो वहीं जाएगा जहां लोग हैं। फिर आया 2020 का समय और इस वक्त आ गया कोरोना और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से ये कंपलसरी हो गया था कि हम इंसान एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि हम ही कैरियर्स थे। तो और ज्यादा डिपेंडेंसी इंटरनेट पे होने लगी लोगों की। इनफैक्ट एजुकेशन भी कंटेंट या इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करा जाने लगा और बिजनेसेस के लिए भी कम कॉस्ट पे रीच ज्यादा मिलने लगी। तो अभी तक अगर देखें दोस्तों 2007 से लेकर 2022 तक, तो क्रिएटर्स के लिए जो ग्राफ है वो ऊपर ही गया है, क्योंकि और ज्यादा कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आए हैं इंटरनेट पे। अब दोस्तों आने वाले समय में होगा 5G। 5G के फायदे क्या हैं दोस्तों? 5G का सबसे पहला फायदा तो है स्पीड। दोस्तों डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है वो कम से कम 10 टाइम्स फास्टर होगा अभी के डेटा ट्रांसफर स्पीड से। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कितना फास्ट होगा? तो जब डेटा स्पीड फास्ट हो जाएगा ना, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस एनहांस होगा और उसके वजह से और भी ज्यादा ऑडियंस यहां आना शुरू कर देगी। लेटेंसी कहा जा रहा है बहुत लो होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेटेंसी क्या होती है दोस्तों? लेटेंसी होती है डिले इन डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर में जितना ज्यादा डिले हो रहा है, लेटेंसी उतनी ज्यादा है। तो लेटेंसी कम होनी चाहिए। 5G में कहा जा रहा है ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी होगी, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से जो वीडियो कॉल्स वगैरह होंगे, जो अभी तो पहले से बहुत इंप्रूव हुए हैं, पर वो और ज्यादा लगेगा जैसे आप सामने ही बैठ के किसी से बात कर रहे हो। VR, AR का जो एप्लीकेशन है और जो यूजेज है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, गेम्स, मेटावर्स आ रहा है पूरा का पूरा, और सारे डिवाइसेस ही तो स्मार्ट होते जा रहे हैं। घर स्मार्ट हो गया, गाड़ी स्मार्ट हो गई, टीवी स्मार्ट हो गया, सारे अप्लायंसेस जो स्मार्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा इंटरनेट का यूजेज बढ़ते जा रहा है। तो 5G इन सब चीजों में ओवरऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनहांस करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो कहने का मतलब है और ज्यादा ऑडियंस आना शुरू कर देगी इंटरनेट पे। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के 60% लोग ही अभी तक इंटरनेट को डिस्कवर किए हैं, बाकी 40% को भी पता ही नहीं है इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों के बारे में। विथ टाइम जैसे जैसे इंटरनेट बेहतर होगा, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट का एक्सेस लोगों तक पहुंचेगा, और ज्यादा लोग आना शुरू करेंगे। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसमें 40% अभी इंटरनेट पे आना बाकी है। वो जैसे जैसे इंटरनेट पे आना शुरू होंगे, वो कंज्यूमर्स, क्रिएटर्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। इंटरनेट का जो एक्सेस है ये देश के कोने कोने तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से एजुकेशन डिलीवर किया जा सकता है, और फिर वहां से अल्टीमेटली एजुकेशन डिलीवर करने की वजह से वहां से भी देश के कोने कोने से भी IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस,
क्रिएटर्स, बहुत लोग बिल्ड होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगा। और यही कहा भी जा रहा है कि 5G बहुत की रोल प्ले करेगा इंडिया के डेवलपमेंट में। तो सवाल आता है, क्या इंडिया 5G के लिए रेडी है? बिल्कुल, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो बिजनेसेस के लिए भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है यहाँ पे। आप सोचिए ना, क्यों दुनिया की सारी कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे उनके लिए। तो फिर बात आती है 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वो अभी किस स्टेज पे है। तो दोस्तों 1 अगस्त को 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को कंक्लूड किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये आज तक के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जनरेट किया हुआ हाईएस्ट अमाउंट है, जिसमें हाईएस्ट बिडर है जियो, जिसने ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ रुपीस में 50% से ज्यादा स्टेक लिया है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का। फॉलोड बाय एयरटेल, जिसने ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ रुपीस का बिड किया है। और उसके बाद है वोडाफोन आइडिया और अदानी डेटा नेटवर्क्स सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम के लिए। और क्योंकि ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाएगा बाय अगस्त 2022 और 5G नेटवर्क रोल आउट होना शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2022 से। सबसे पहले कहां आएगा दोस्तों? सबसे पहले ये 13 बड़े शहरों में आएगा, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुरुग्राम, जामनगर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर। क्या इन शहरों में हर जगह 5G अवेलेबल होगा? कंपनी पर डिपेंड करता है वो पहले कहां रोल आउट करेंगी। मुझे लगता है इन शहरों के भी जो सबसे पॉस्ट लोकेशन होंगे, वहां पे सबसे पहले 5G अवेलेबल करवाया जाएगा। विथ टाइम पूरे शहर को भी 5G का एक्सेस दिया जाएगा। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या मुझे एक नया 5G फोन लेना चाहिए अगर मुझे 5G के बेनिफिट्स एंजॉय करना है? तो दोस्तों एक डेटा के मुताबिक अभी तक पूरे नेशन में जितने स्मार्टफोन्स हैं उसमें से सिर्फ 7% स्मार्टफोन्स 5G इनेबल्ड हैं, मतलब 100 में से 7 फोन ही 5G इनेबल्ड हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको, अगर आपके पास बजट है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो 5G के आने के वजह से भी 4G का जो परफॉर्मेंस है वो अभी के एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस से बेटर ही होगा। मैंने इसको पूरा डिटेल में कवर किया है एक पुराने वीडियो में, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि 4G का क्या होगा 5G के आने के बाद। उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको 5G के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं और एक्सपीरियंस करने हैं, तो फिर आप जा सकते हैं 5G इनेबल्ड डिवाइस के साथ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और एक पर्सपेक्टिव भी मिला होगा कि आपको कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आप Web3 का वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि एक नई तरह की टेक्नोलॉजी होगी, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी हमारी जिंदगी में, तो फिर आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, और राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम का, क्योंकि चीजें बहुत रैपिडली डिसरप्ट हो रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर रही हैं। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उसके बाद है वोडाफोन आइडिया यानी VI और अदानी डेटा नेटवर्क्स सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम के लिए। सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम नहीं, स्पेक्ट्रम।